हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, दोनों चीज़ है। तो इस टॉपिक करंट को शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज क्या होता है ना? ऑलवेज इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में बातें किया था, बहुत बार हमारी बातें हुई हैं, लेकिन जस्ट इसका रिकैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत काम करेगा। चार्ज को अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं तो ये हमारे लिए ठीक होगा नहीं। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले चार्ज के बारे में। चार्ज है तो जैसे मास क्या है? मास क्या है? मान लें कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक मास होता है, तो मास को हम बोल सकते हैं कि लाइक एवरी, मतलब मास ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास वो मास होगा। वैसे ही बचा कुछ पार्टिकल्स में देखा गया कि उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्या बोला? चार्ज बोला। जिसको हमने क्या बोला बच्चा? चार्ज बोला। तो हम लिख सकते हैं लाइक मासेस, लाइक चार्ज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑब्जेक्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम पार्टिकल। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मास और सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, सारे पार्टिकल के पास मास है, वैसे ही चार्ज सबके पास नहीं होगा, किसी किसी के पास। तो अगर ध्यान से देखोगे तो चार्ज में ना देयर आर टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, देयर आर टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स, there are two fundamental charge particles, there are two fundamental charge particle। अब देखो बात है कि यहां पे ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल। ये वर्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि मास में कभी आपने फंडामेंटल मास की बात नहीं की, मास में कभी फंडामेंटल मास की बात, लेकिन चार्ज में आप फंडामेंटल की बात कर रहे हो। कभी आपने सुना है फंडामेंटल, मतलब लाइक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल मास पार्टिकल की बात कभी सुने हो क्या? नहीं। तो ये समझने की जरूरत है। फंडामेंटल से बहुत सारी चीजें जो है ना रिलेटेड है, तो एक बात समझने की जरूरत है। कौन कौन चार्ज पार्टिकल है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन। इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं E माइनस और इसका सिंबल है E+। एक का सिंबल है E माइनस और एक का सिंबल है E प्लस, है ना? एक का सिंबल है E माइनस, दूसरे का सिंबल है E प्लस। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ध्यान से देखोगे बच्चा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ऑफ 1.6 into 10 to the power -9। और इस पे चार्ज अगर तुम देखोगे तो ये होता है प्लस ऑफ 1.6 into 10 to the power -9, माइनस 1.6 into 10 to the power -9 बोला, प्लस 1.6 into 10 to the power -9। यहां से अगर तुम ध्यान से देखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस है। हम ये बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। दूसरा क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट बच्चा? कूलम। इसको हम लोग C से भी डिनोट करते हैं। इसको हम लोग C से भी डिनोट करते हैं। अभी भी मैं ना इस चीज का बहुत सिग्निफिकेंस है।
इस चीज का बहुत सिग्निफिकेंस है। कौन? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। फंडामेंटल कहने का मतलब क्या होता है? अगर इफ आई एम सेइंग कि ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब है बच्चा कि अगर कोई भी मतलब अगर कोई भी और चार्ज बॉडी है तो वो इन दोनों से मिलकर बनेगी। कोई भी और चार्ज बॉडी, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, तो कोई भी और चार्ज्ड बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है जो चार्ज्ड है, तो वो किससे बना हुआ होगा? यानी वहां पे जो चार्जेस हैं वो इसकी वजह से आएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से। दूसरा एक बात और है, देखोगे तो दोनों का माइन, अगर सिर्फ हम साइन को छोड़ के बात करें तो दोनों को बराबर है, लेकिन एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन प्लस है। क्या ये माइनस एंड प्लस कंपैरिजन के लिए यूज होता है? माइनस एंड प्लस जो हम यूज कर रहे हैं, माइनस एंड प्लस वी आर यूजिंग टू इंडिकेट, we are using to indicate, we are using to distinguish we are using to distinguish the two charges, we are using to indicate the type of charge, we are using to indicate type of charge, we are using to indicate type of two charge particle। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब यहां पे जो मैंने माइनस दिया और प्लस दिया, अगर मान लो मैं बोलता इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 है और प्रोटॉन पे भी इतना है, तो यार अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों चार्ज पार्टिकल सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग नहीं होते, सेम हो जाते हैं। तो दोनों को अलग करने के लिए एक को मैंने माइनस लिखा और एक को मैंने प्लस लिखा। एक को मैंने माइनस से बताया, दूसरे को मैंने प्लस से बताया। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई? क्या? अरे बोलो, अरे बोलो। बिल्कुल पूरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर, अच्छे से समझ में आ रही है, ढंग से समझ में आ रही है। अब क्या है, अब अगर तुम समझोगे तो मैंने तुम्हें यह बता दिया कि माइनस प्लस कंपैरिजन के लिए नहीं। अगर मान लो मैंने तुम्हें कभी बोला कि -2 कूलम एंड +2 कूलम में कौन बड़ा है, -2 कूलम एंड +2 कूलम में कौन बड़ा है, तो सबसे पहले समझ लेना कि माइनस एंड प्लस these are not for comparison, these are not for comparison, these are not for comparison। ये कंपैरिजन के लिए नहीं है भाई। क्या ये कंपैरिजन के लिए है? बिल्कुल नहीं। these are not for comparison। am I clear बच्चों? हाँ सर। अब अगर तुम समझोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का मतलब एक होता है, फंडामेंटल से अगर मैं एक बात तो मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज बोलूंगा, इफ अ बॉडी हैज चार्ज इट मीन्स इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तभी हम फंडामेंटल की बात करें। अगर मैंने फंडामेंटल वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब यह होता है कि और कोई भी चार्ज किसी भी वैल्यू का, इफ अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ एनी वैल्यू, इट मींस इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब और कोई और चार्ज पार्टिकल नहीं है, जब भी कहीं से चार्ज होगा तो इसी से बनेगा। दूसरी चीज और फंडामेंटल का एक और मीनिंग है, एक और मीनिंग है चार्जेस लेस देन
मतलब एनी वैल्यू of charge less than electron less than charge of electron or proton is not possible. Any value of charge less than charge of electron and proton less than charge of electron and proton is not possible. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर है क्या? तो ये दो बातें समझनी है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से कोई भी चार्ज छोटा नहीं होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से कोई चार्ज छोटा नहीं होगा। दूसरा एक और चीज है, दूसरा क्या है सर कि दूसरा ये है कि कोई भी बॉडी में जो चार्ज होगा, कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी वैल्यू का चार्ज होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना हुआ होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या बच्चा? अरे हाँ ना बोलो। आओ, तो यहां पर ये सब सारी बातें हैं, इसको ठीक से देखना है, ठीक से समझना है। आगे की बात और चलो, तो यहां तक बातें हो गई। अब जैसे एक और चीज समझ लेते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, ये है, ये मैंने लिखवाया है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऐसा करके लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है ना बच्चा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में और बातें करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मास के केस में वैलिड नहीं है। मास के केस में कोई फिक्स, किसी भी वैल्यू का मास पॉसिबल है, किसी भी वैल्यू का मास पॉसिबल है। कितना भी छोटा आप मास कर सकते हो। दूसरी बात है कोई फंडामेंटल मास नहीं है, क्योंकि वहां पे डिवीजन आप करते चले जाओगे, मास छोटा होता चला जाएगा। लेकिन चार्ज के केस में आपको ऐसे मत समझ लो कि पैकेट्स में मिलेंगे। पैकेट्स में या तो मतलब पैकेट्स जब भी आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, है ना बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आई ना बच्चों? बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है, किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्या है? क्या नहीं। तो सपोज करो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। मान लो पहला, मान लो कैसे करेंगे, तो मान लो n इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे n इलेक्ट्रॉन प्लस n प्रोटॉन, मैंने सिंबल, ये सिंबल है n इलेक्ट्रॉन प्लस n प्रोटॉन। तो आपको अगर चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ये प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। इसको अगर मैं E से भी नोट कर दूं तो यहां पे क्या लिखोगे? माइनस ई एन प्लस। ये ध्यान रखना, ये E माइनस और ये E प्लस, ये है, ये मैं सिंबल के लिए यूज करता हूं, और ये वैल्यू मैं किसके लिए यूज करता हूं? उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दोनों सिंबल में अंतर है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखोगे? n इंटू माइनस
प्लस m इंटू प्लस ऑफ e, तो e कॉमन हो गया, m माइनस n। अच्छा तुमको ये पता है ये n क्या होगा, ये हमेशा एक होल नंबर होगा। क्या होगा बच्चा, ये होल नंबर होगा, क्योंकि ये कभी फ्रैक्शन में अभी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को छोटा करना पॉसिबल है। m भी क्या होगा बच्चा, होल नंबर, ये भी क्या होगा बच्चा, होल नंबर। E इक्वल, अब अगर ये एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक मान लो ये p आया, ये भी क्या आएगा बच्चा, एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा बच्चा, क्या आएगा बच्चा, एक इंटीजर आएगा। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल चार्ज को अगर मैं q से डिनोट करूं, q इक्वल टू क्या हो जाता है, p इंटू e, जो यहां पे p क्या है बच्चा, एक इंटीजर। ये एक और बात होगी, यहां से मैं कैसे चार्ज कैलकुलेट करता हूं वो मैं समझा रहा था कि how will we calculate the charge. Suppose n number of electrons are there and m number of protons are there, क्योंकि इसके अलावा तो चार्ज कहीं और होगा नहीं, तो n number of electron plus m number of proton क्या हुआ, n number of electron मतलब n into minus e, m number of proton मतलब m into plus of e, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, e कॉमन हो गया, m माइनस m, e कॉमन हो गया, m माइनस m। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चा, e कॉमन हो गया, m माइनस m। तो ये m माइनस n क्या है, m माइनस n जो है वो p, m माइनस n क्या है p, तो q क्या होगा बच्चा, p, q क्या है बच्चा, p। जहां पे p एक इंटीजर है, यहां से ऑल्दो मैं तुम्हें बता रहा था कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर तुम्हें पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो। लेकिन यहां से एक बात समझ में आया, प्रॉपर्टीज में एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि एनी वैल्यू ऑफ चार्ज will always be integral multiple of charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, क्वांटाइजेशन। एम आई क्लियर बच्चों, बिल्कुल सर। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। ढंग से मेरी बात आ रही है ना समझ में, अरे बोलो। तो रियलिटी में चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बिल्कुल जैसे साइन के साथ लिखते हैं लिख दिए, प्रोटॉन के चार्ज को जैसे साइन के साथ लिखते हैं लिख दिए। कैलकुलेट किया तो ये हो सकता है ना बच्चा, ये बात होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मेरी बात समझ। जैसे मैं तुम्हें बोलूं क्या ये चार्ज पॉसिबल है, यस और नो। क्या इस वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है, ए यस बी नो, है ना। बहुत आसान है, बिल्कुल पॉसिबल। क्या इस वैल्यू का पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल। क्या है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल यस पॉसिबल। क्या इस वैल्यू का पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल। क्या इस वैल्यू का पॉसिबल है, यस और नो, यस और नो। तो मेरा आंसर है, पूछो क्यों नो, अभी ना समझाया फिर कि Q इक्वल टू पीई में ये P एक इंटीजर है,
प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस चूंकि n माइनस m में कुछ भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। P क्या होना चाहिए इंटीजर? यहां पे देखो 1 है, यहां पे देखो 2 है, यहां पे देखो माइनस ऑफ 4 है, कोई बात नहीं, यहां पे 1.5 है, यहां पे 1.5 है। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा। ध्यान से देखोगे तो Q इक्वल क्या करना, m माइनस n इंटू, अगर सपोज करो m इज ग्रेटर देन n तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब अगर प्रोटॉन जाता है इलेक्ट्रॉन से तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ P। अगर n इज ग्रेटर देन m, इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P इंटू E। मतलब अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो चार्ज विल बी पॉजिटिव, अगर प्रोटॉन कम है तो चार्ज विल बी नेगेटिव। वो एक अलग का चीज है, लेकिन कभी भी ये नंबर जो आएगा E के मल्टीपल में वो कभी नेगेटिव, कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई? क्या मैं मिटा दूं? अब जैसे अच्छा एक चीज और भी तुम्हें मैं समझाऊं। एक तो था कि m माइनस n एक इंटीजर आएगा, दूसरा अगर तुम ध्यान से देखोगे Q की बात करोगे m माइनस n इंटू E। ये क्या है भाई? ये जो चार्ज आया, अगर m और n बराबर हो जाए तो चार्ज जीरो, अगर m और n इक्वल टू n तो Q क्या हो जाएगा, जीरो। m इज व्हाट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, n इज व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। m ग्रेटर देन n है तो Q जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, m लेस देन n है तो Q लेस देन जीरो है। लेकिन एक बात आप समझो, मतलब m क्या है, m जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, m जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। खूब समझना चाहिए, खूब ध्यान से सीखो। m इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात तुम्हें मैं और समझाऊं, देखो तो बच्चा, अगर m प्रोटॉन है और n इलेक्ट्रॉन है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है m माइनस n। ये m माइनस n क्या है, अगर मान लो जो भी है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अगर इसका मॉड ले लोगे तो ये एक्सेस है, ये एक्सेस, क्योंकि मैं माइनस प्लस कोई बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मान लो मेरे पास कोई चीज m है और तुम्हारे पास n है, तो एक्सेस क्या है, दोनों का डिफरेंस, मान लो 10 है तुम्हारे पास 12 है, तो एक्सेस कितना हुआ, 2। किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, तो 20 माइनस 30, भले नेगेटिव आ रहा है लेकिन मॉड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सेस कितना हुआ, 10। एक्सेस निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये m माइनस n का मॉड जो होगा ना बच्चा, दिस मॉड इज व्हाट, एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट, एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट। ध्यान से देखोगे तो ये एक्सेस, ये m माइनस n, इतना नंबर ऑफ, या तो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या तो ज्यादा प्रोटॉन होगा। तो बेसिकली अगर तू ध्यान से देखेगा तो मैं बोल सकता हूं Q, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू माइनस ई, 2 प्रोटॉन का 2 इंटू प्लस ई, अल्टीमेटली समेशन क्या हो जाएगा, 0। 4 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ध्यान से देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू
12 प्रोटॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 10 इंटू माइनस ऑफ ई प्लस 8 इंटू प्लस ऑफ ई, 20 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 20 इंटू माइनस ऑफ ई प्लस 18 इंटू प्लस ऑफ। मेरी बात आप खूब ध्यान से और खूब गौर से सुनना कि हमेशा यहां पे जो आएगा वो कितना आएगा, -2, यहां पे भी -2, यहां पे भी -2, यहां पे भी -2। तुम देखो तीनों केस में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -2, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, -2, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, -2। यानी एक्चुअल नंबर कितना है उससे बॉडी के चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। चार्जेस जो है वो इस बात से मैटर करता है कि जो है वो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है माइनस, प्रोटॉन ज्यादा है प्लस। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई विचार? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े क्या? बिठा दो मैं। तो क्या क्या सीखने वाली बात है कि चार्ज जो होगा वो हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, E के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है यानी वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि जो भी चार्ज आएगा वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से आएगा। एक्चुअल चार्ज कितना है, एक्चुअल नंबर ऑफ चार्ज से मेरा चार्ज का वैल्यू फर्क पड़ता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मैं ये सारी बातें माइनस प्लस कैसे होगी, क्या होगी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं मिटाता हूं। एक चीज आप समझिएगा, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छा कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हो, क्लियर हो गया ना? जैसे मैं बोलूं 100 इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन, बताना है वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए 32 इंटू 10 टू द पावर -9, ऑप्शन बी 16 इंटू 10 टू द पावर -9, ऑप्शन सी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9, यहां पे माइनस ले ले, यहां पे माइनस ले ले, ऑप्शन डी प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। सोचो और बताओ विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन, तो अल्टीमेटली कितना ज्यादा हुआ, 20 प्रोटॉन। अरे 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था, तो 20 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 20 इंटू माइनस ऑफ ई। चाहे तुम इसको ऐसे लिखते हैं 100 इंटू माइनस ऑफ ई प्लस 80 इंटू प्लस ऑफ ई, चाहे तुम ऐसे लिख के करते, चाहे तुम ऐसे लिख के करते, चाहे तुम डायरेक्ट करते, एक ही बात। अब 20 इंटू माइनस ऑफ ई, 20 इंटू माइनस 1.6 इंटू, चूंकि ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू -90, 1.6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, चाहिए 32 इंटू 10 पर -90 कूलम माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सवाल को थोड़ा और मैं घुमाऊं, सवाल को थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से पूछूं। सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से पूछूं तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। मैं
तुमको एक वैल्यू देता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20 कूलम। ये चार्ज निकला। इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? यस एंड नो। बताओ, इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? बताओ बताओ, सोच के बताओ। क्यों क्यों क्यों? इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? यस एंड नो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कोई भी चार्ज किसके मल्टीपल में होना चाहिए? एनी। एन क्या आना चाहिए? कोई भी चार्ज दुनिया का, जिंदगी का, कभी भी किसी भी समय लाइफ में आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी टाइम पे कोई चार्ज मिल जाए तो वो एनी के मतलब वो एनी के, अगर मैं उसको मैं बोलूं कि चार्ज जो है वो हमेशा एनी के मल्टीपल मतलब एनी के फॉर्म में होना चाहिए। और एन क्या होना चाहिए? इंटीग्रल। चलो मान लो ये चार्ज है तो ये एनी के मल्टीपल, ऐसे इसको एनी से इक्वेट कर सकते हैं ना भाई। तो एन टी 1.6 × 10⁻20। n की बात करते हैं 1.6 × 10⁻20 बाय 1.6 × 10⁻19। ये कट गया, ये 1/10 आया। 1/10 लिटरली n एक इंटीजर होना चाहिए यार। ये कहां से यार? पॉसिबल नहीं है यार। यानी ये वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो ये नो हो गया। और ध्यान से देखो, ये Q जो है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से छोटा है। एक बात और समझना, कभी भी चार्ज को जब कंपेयर करना, मैं बोलूंगा -4 कूलम और +2 कूलम में, तो कंपैरिजन में हमको माइनस से कंपेयर नहीं करना है, हमको सिर्फ 4 और 2 इन दोनों को लेके कंपेयर करना है। 4 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है। यानी कौन चार्ज ज्यादा है? -4 कूलम ज्यादा है, 2 कूलम कम है। हम जब चार्ज को कंपेयर करते हैं तो माइनस नहीं डालते हैं, माइनस को साइड करते हैं। वो माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है ना। हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं 4 या -4, 4 और 2, 4 और 2। Am I clear? Am I clear? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो Q की बात आ गई, हम और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। तो चार्ज की बात आ गई है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो यहां से ये बात होगी। मैं तुमको एक और बात दे दूं, मान लो 1.6 × 10 टू द पावर, या 1.6 की जगह मैं तुमको दे दूं 2 × 10⁻8। मान लो ये Q दे। इज दिस वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल? Is this value of charge possible? A yes, B A yes, B no, A yes, B no। बताओ। आइए, तो देखो एक बात सुनो, तुमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? Q किस फॉर्म में होगा? Q को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यानी N इक्वल टू क्या है? Q/D। यानी अगर मैं Q को इससे डिवाइड करूं और इंटीजर मिल जाए, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है। तो यहां पे भी देख लेते हैं, देख Q इक्वल्स टू N, मतलब Q जो है
वो Ni के फॉर्म में होना चाहिए। N इक्वल टू क्यू बाई, यानी Q को E से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? एक इंटीजर मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो गड़बड़ है। आओ 2 इंटू 10 टू द माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 9। ध्यान से देखो, ये कटेगा, ये ऊपर 10 आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 1.6 ये भी 10 हो गया। काटो 4 बार 50 4। हाय कटते रह गया यार। इनफैक्ट ये जो n है वो क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। n जो है वो इसका मॉड जो है, n का जो मॉड मतलब n का मॉड ऑफ n क्या है? मॉड ऑफ n मतलब n का वैल्यू तो माइनस में भी आ सकता है ना। मॉड ऑफ n क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एम आई राइट? वेरी गुड। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? 12.5 आया है, यस और नो? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बात है? आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। बहुत बढ़िया। आगे आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 कूलम चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम। Is this value of charge possible? क्योंकि किसी भी वैल्यू का चार्ज नहीं हो सकता है यार। चार्ज अगर होगा तो Ni के मल्टीपल, Ni के फॉर्म नहीं होगा ना। Ni के फॉर्म में होने से सारे नंबर कवर नहीं होते हैं। ऑप्शन ये बात खूब समझना कि एक्चुअली में नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर नंबर, हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये बात खूब ध्यान में रखना। तो चार्ज जिस वैल्यू का पॉसिबल है, वो जो भी वैल्यू होगा, वो अगर मैं उसको E से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए बच्चा? इंटीजर। अब 1 कूलम की बात करते हैं तो n इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई E। 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर चला गया, 10 टू पावर 19 बाई 1.6 ऊपर में आ गए और 10 आ गया। यहां से 10 टू पावर 16 अलग कर लिए, 10 इंटू 10 टू पावर 3 बाई 16। तो 10 टू द पावर 16 इंटू 10 इंटू 10 10,000। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 10,000 इंटू 10 टू पावर 16 बाई 16, ये 500, ये कितना है? अगर 4 से काटे तो 2,500, फिर से 4 से काट दो, यानी एक इंटीजर आ गया बच्चों। इंटीजर आ गया बच्चों। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखिए 625 इंटू 10 टू पावर 16 क्या इंटीजर है? यस। इनफैक्ट 1 कूलम चार्ज के लिए इतना एक्सेस प्रोटॉन चाहिए। It means if a body has 1 coulomb charge, if a body has 1 coulomb charge, it means it has 625 into 10 to the power 16 number of excess proton। अगर माइनस लेते तो क्या आता? इलेक्ट्रॉन।
माइनस लेते तो क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस लेते तो क्या आता, इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या तो समझ में आ गया? अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे n है क्या? n जो है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? तो अगर मैं दे दूं Q इक्वल टू 100, है ना? मान लो किसी बॉडी पे चार्ज 100 की है, बॉडी may have 100 protons. Body has 100 excess proton. Your body has 100 protons. Body has 100 excess electron. Body has 100 excess electron. None of these. None of these. बताओ, बताइए। ध्यान से देखो, तो ये 100 है, ये तो n दे दिया, n इक्वल टू 100 पॉजिटिव है। इसका मतलब 100 प्रोटॉन नहीं है, 100 एक्सेस नंबर ऑफ 100 एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना बच्चा? क्लियर हो गया क्या? ये सब तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में हम करंट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए टाटा बाय।